तो जल्दी कीजिए इसका, चलिए वेट कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ये वन टाइप ऑफ पीस वाइज फंक्शन है। y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट x से, दैट इज नथिंग बट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ पर x जो होगा दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल, और इनका जो आउटपुट ये इनको डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल ऑल रियल होगा, और आउटपुट जो पूरा इनका दैट इज रेंज बिटवीन 0 एंड 1, इट इंक्लूड्स द वैल्यू 0 बट डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू 1। ग्राफ डिस्कस करेंगे हम लोग, इसका ग्राफ कैसे बनाना है। x इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा 0 होता है, और when it takes the integer value 1, the value is 0, integer value 2 still 0, integer value 3 still 0। x का वैल्यू हम लोग 1.1 लेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस से जब ड्रॉ करेंगे x लिए 1.1 तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ 0.1, तो ये 0.x इक्वल्स टू 0.1 लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.1, अप टू 0.99 फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.99। तो एज इंक्रीज करेंगे 1 पर क्या हो जाएगा, इट टेक्स द वैल्यू 0, बट फ्रॉम 0 to 1 if it is 0.5 the value of x is 0.5, then fractional part of x is still 0.5, ठीक है। now 1 पर 0 हो गया, 1.1 ले x का वैल्यू, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0.1। सिमिलर वे से इट फॉलोज y इक्वल्स टू x की तरह, ठीक है। देन अगेन तो जब पॉजिटिव x एक्सिस पे हम इसको ड्रॉ करते हैं तो फंक्शन हमारा इस तरह से बनता है, पीस वाइज फंक्शन इसलिए इसको बोलते हैं, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट द इंटीजर्स, बट व्हेन वी आर ड्राइंग द नेगेटिव x एक्सिस तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मींस फ्रैक्शनल पॉइंट पार्ट ऑफ 6.7 कैलकुलेट करेंगे इट इज 0.7, बट फ्रैक्शनल पॉइंट पार्ट ऑफ माइनस 6.7 कैलकुलेट करेंगे इट इज 0.3। क्यों ऐसा होता है बेटा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, माइनस 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। ये हम लोग कैसे कंक्लूड करते हैं, देखिए माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जैसे आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये x माइनस मतलब माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इक्वल्स टू 0 हमारा होगा when x belongs to the integer, otherwise the value is -1 when x does not belongs to the integer। तो इस जगह जब x की जगह आप माइनस x रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस x माइनस ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जा रहा है। अब समझिए यहाँ पर x से भी इंटीजर बिलोंग नहीं करेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x क्या लिख सकेंगे, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इस जगह हम लोग माइनस x माइनस इस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे भाई, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
So that gives you minus x plus 1 plus greatest integer of x. इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉमन ले लो x माइनस greatest integer of x. So that gives you 1 minus fractional part of x. तो आप देख रहे हैं जब नेगेटिव कोई नंबर लेते हैं ये x greater than 0 वाले केस में होता है, और when takes the value x less than 0 उस केस में x fractional part of minus x क्या हो जाएगा 1 minus fractional part of x. 0.3 ले रहे हैं माइनस x तो क्या हो जाएगा 0.6. देखिए इसमें 0.1 ये जब माइनस में लेंगे तो ये 0.9 देगा. सो ये ऐसा बनेगा, ये -2 इस जगह बनेगा -3. तो ये हो रहा है, ये फंक्शन क्या है बेटा डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीजर्स. ऑल इंटीजर्स पर क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूअस है. अच्छा बता सकते हैं ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं? पीरियोडिक है. ये फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड कितना है 1. क्यों देखिए सेम पैटर्न ये रिपीट कर रहा है आफ्टर 1. सो ये पीरियोडिक फंक्शन है. दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 1. ठीक है, आफ्टर 1 इंटरवल ये रिपीट करता है. ये नॉन डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल है किस जगह बोलेंगे? करेक्ट, नॉन डिफरेंशिएबल है एट द नॉन डिफरेंशिएबल. क्यों बेटा नॉन डिफरेंशिएबल है एट इंटीजर्स? बिकॉज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है. जहां पर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वो पॉइंट क्या होता है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है. अच्छा ये फंक्शन ऑड है या इवन है बता सकेंगे? दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन or odd function. Why it is even? Even function किसको बोलते हैं? y minus ये फंक्शन है y minus y ये neither even nor odd. ठीक है, this is nano function, neither even nor odd. क्यों इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? जब कोई फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होता है. सो y इक्वल्स टू x स्क्वायर ले लिया तो ये सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस है ना. तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा? इवन फंक्शन. सिमेट्रिक अबाउट द अपोजिट कोऑर्डिनेट होता है y इक्वल्स टू x. ये क्या किस टाइप का फंक्शन है? और फंक्शन है. अपोजिट कोऑर्डिनेट या ओरिजिन के ऊपर जो सिमेट्रिक हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन. y इक्वल्स टू cos x से है. cos x का ग्राफ बनाएंगे आप तो cos x का ग्राफ ऐसा बनता है. ये किस टाइप का फंक्शन है बेटा? इवन फंक्शन है. इट इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस. y इक्वल्स टू sin x है. इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा? ये किस टाइप का है? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन अबाउट द अपोजिट कोऑर्डिनेट. सो इट इज ऑड फंक्शन. ठीक है ना. बट दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉट ऑड फंक्शन. इसका देखिए रेंज आप देख रहे हैं 0 to 1 हो रहा है. पीरियोडिसिटी जो इसका देख रहे हैं तो पीरियोडिसिटी भी क्या हो रहा है 1 हो रहा है इसका. तो ये देखिए आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. सिमिलर वे से अब कोई आपको y इक्वल्स टू e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में पूछे तो आप इसका डोमेन क्या होगा बता सकते हैं? क्योंकि फंक्शन को जब भी प्लॉट करते हैं तो आपके लिए दो चीज नीड होता है. फंक्शन डिफाइन किस जगह होगा दैट इज कॉल्ड डोमेन, और फंक्शन का आउटपुट क्या होगा दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन. ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अंदर आता है. तो y इक्वल्स टू e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यदि हम बनाना चाहते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, देन व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन?
डोमेन हो गया ऑल रीयल, ऑल रीयल में कहीं भी इसको प्लॉट हम कर सकते हैं। इसीलिए ठीक है, आउटपुट क्या है इसका 1 1 कब आएगा जी, जब आप x का वैल्यू 0 डालेंगे। तो ये समझिए ये है y = 1 और ये वाला है y = e, इनके बिटवीन में ये फंक्शन को प्लॉट करेंगे हम। स्टार्टिंग हुआ 1 से, क्या बता सकते हैं इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? जो फंक्शन जो फ्रैक्शनल पार्ट x का टाइम पीरियड होता है वही इनका भी होगा। क्यों ना, यहां पर जो डोमिनेटिंग फंक्शन है वो क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। फॉर एग्जांपल देखिए y = 2 पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, यहां पर ये क्या है e, यहां पर 2.7 समथिंग होगा या 2 है, तो डोमिनेटिंग फंक्शन क्या है बेटा, तो पीरियड किस पर डिपेंड करता है, जो डोमिनेटिंग फंक्शन होता है। तो इस जगह बेटा यदि आप इसको ड्रॉ करेंगे, यहां पर मैं दिखाया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में y = x को फॉलो करता है, x इंक्रीज करते हैं उतना ही y का वैल्यू इंक्रीज करता है। लेकिन इस जगह क्या होगा, क्या फंक्शन स्ट्रेट लाइन होगा, इसका जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ देखिए वो डिसाइड कौन करता है बेटा, फंक्शन का ग्राफ का नेचर कौन डिसाइड करता है, डबल डेरिवेटिव। फंक्शन कॉन्केव अप है या डाउन है, तो जब आप dy dx फाइंड किए तो क्या हो गया ये e⁻x, डबल डेरिवेटिव फाइंड किए तो e⁻x, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कॉन्केव क्या हो जाएगा, ये अब होगा, मतलब ग्राफ को आप इस तरह ज्वाइन करेंगे और जब 1 होगा तो e वैल्यू नहीं लेगा। सिमिलर वे से ऐसा बनेगा ग्राफ, इस तरह से ग्राफ बनेगा ये e⁻x का, माइनस में बनाएंगे सिमिलर वे से ऐसा बनेगा -2 पर इस तरह से। तो इट इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी सेम है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन और टाइम पीरियड कितना इनका भी 1 है। और इस फंक्शन का रेंज क्या हो रहा है, n बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 to e, ठीक है। तो कॉन्केव को चेक करके ही हम फंक्शन को ड्रॉ कर पाएंगे। इट इज नॉट लाइक y = x, इट इज कॉन्केव ऑफ फंक्शन एज द डबल डेरिवेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। यहां पर क्या हो रहा है, ऐसा हमने क्यों किया, देखिएगा ddx of dy